संगीत। शावली का कराया गया अल्ट्रासाउंड, लेकिन इस बार मामला सिर्फ मेडिकल टेस्ट का नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का था जिसने सभी की रूह तक हिला दी। डॉक्टर ने जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली, उसकी धड़कनें तेज हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी समझ से परे हो। नयनतारा, जो शुरू से ही शावली पर शक कर रही थी, अब और ज्यादा बेचैन हो गई। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि अगर शावली सूरजो के बच्चे की मां नहीं है, तो फिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए उसने सच्चाई सामने लाने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने का फैसला लिया। उसे लगा था कि इससे सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह अल्ट्रासाउंड उसके जीवन की सबसे डरावनी सच्चाई सामने लाने वाला है। जब मशीन पर इमेज दिखनी शुरू हुई, तो डॉक्टर अचानक पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने धीमे स्वर में कहा, यह बच्चा इंसानी नहीं है। नयनतारा ने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा। वहां अचानक एक अजीब सी परछाई दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा गर्भ में तेजी से घूम रही हो। डॉक्टर ने घबराकर कहा कि शावली के शरीर में जो है वह सामान्य बच्चा नहीं, बल्कि एक परछाई, एक अस्तित्व है जो इंसानी शरीर में नहीं होना चाहिए। अचानक माहौल बदल गया। कमरे की लाइट्स तेजी से झपकने लगी और तापमान इतना गिर गया कि सबको महसूस होने लगा मानो कमरे में कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। फिर एक जोरदार हवा का झोंका आया और डॉक्टर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसी वक्त शावली की आंखें पल भर में बदल गईं। वह अब वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं और शरीर पर अजीब काले निशान उभरने लगे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल शावली के शरीर से धुएं जैसी काली ऊर्जा बाहर निकली, जिसने उसका असली रूप सबके सामने लाकर रख दिया। वह एक इंसान नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक प्रेत आत्मा थी, जिसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इंसानी शरीर का सहारा लिया था। नयनतारा चीख पड़ी, लेकिन उस आत्मा ने ठंडे स्वर में कहा, डर मत नयनतारा, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरे गर्भ में है वह सिर्फ सूरजों का नहीं, बल्कि इस दुनिया के अंत की शुरुआत है। यह सुनकर नयनतारा के पैरों तले जमीन खिसक गई।